हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशन एंड स्टडी विद फजी प्रोजेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंक्चुएशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी कॉलन को, देन हम लोग कॉलन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको ये समझने में सारी आसानी आए कि सेमी कॉलन और कॉलन में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि सेमी कॉलन जो है इसका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो पंक्चुएशन के टॉपिक में आप देखेंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होती है, एक डॉट और एक कॉमा उसके नीचे लगा होता है, ऊपर डॉट और नीचे एक कॉमा। अब यहाँ पे आपको ये देख के कुछ समझ आ रही होगी कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद है, जिसमें ये फुल स्टॉप की भी क्वालिटी मौजूद है, जिसमें कॉमा की भी क्वालिटी मौजूद है। आप में से जो स्टूडेंट हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देख चुके हैं उनको ये आइडिया लाजमी हो चुका होगा कि कॉमा क्या करता है, वो एक शॉर्ट पॉज होता है, वो सेंटेंस को एंड नहीं करता बल्कि सेंटेंस में एक पॉज दे देता है। जबकि उसके कंट्रेरी अगर हम लोग देखते हैं जो फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप क्या करता है, फुल स्टॉप एक सेंटेंस को ही ख़त्म कर देता है। तो सेमीकोलन में ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, ये दोनों यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये ना तो सेंटेंस को बिल्कुल कम्प्लीटली एंड कर देता होगा और ना ही ये सेमीकोलन जो है वो कॉमा की तरह उसमें शॉर्ट पॉजेज देता होगा, बल्कि इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद होती होंगी। जैसे कि आप लोग पुराने ज़माने की अगर मिसाल लें कि जो कैमरा होता था उससे सिर्फ पिक्चर कैप्चर की जाती थी और जो कंप्यूटर होता था उसके ऊपर हम लोग कंप्यूटर से जो वीडियोस भी देखा करते थे, हम उस पर गेम्स भी खेला करते थे। बट आज जो मोबाइल फ़ोन है उसमें पिक्चर भी खींची जा सकती है और उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसमें गेमिंग भी सारी आ गई, यानी कि उस डिवाइस में वो दोनों क्वालिटीज़ आ गई। सेम इज़ द केस विद द सेमीकोलन। सेमीकोलन में भी ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद है, किसकी, फुल स्टॉप और कॉमा की। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका क्या है, टू सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लासेस। सेमीकोलन हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब ये होता है जिसका सब्जेक्ट और वर्ब हो, जो अपना कंप्लीट सेंस दे सकती हो। तो टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हो प्लस उसका कोई थीमेटिक रिलेशनशिप हो, थीमेटिक रिलेशनशिप, या अगर हम इसको बात करें कि उसका कोई रिलेटेड आइडिया होना चाहिए, कि उसका कोई आपस में कनेक्शन होना चाहिए, यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होने चाहिए और उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई थीम मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उसमें ग्रामर लिखी है, पंक्चुएशन लिखी हुई है, वोकैबुलरी लिखी हुई है, प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है। तो अगर उसके अंदर साथ में लिखा हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आप एकदम से क्लिक कर जाएंगे और आप कहेंगे ये तो इस टॉपिक से है ही नहीं है, ये तो इस सब्जेक्ट से है ही नहीं है। तो क्या करना है, आपने ये देखना है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हों और उनकी आपस में कोई ना कोई थीम मिल रही हो, कोई ना कोई बात मिल रही हो, कोई ना कोई आइडिया उनको रिलेट लाजमी कर रहा हो। तो हमने देखा जो पहला हमारे पास है वो हमारे पास ये बन रहा है कि टू इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और साथ में नॉट ज्वाइंड बाय एनी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। आप में से जो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं उनको ये आइडिया पता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं एंड, फॉर, और, नॉर, येट, इनको कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस और दरमियान में उनको जोड़ने के लिए, कंजक्शन क्या कहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, अगर उनके दरमियान में कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है तो फिर वहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने इसको। अगर हम लोग बात करें कि अब आप सेमीकोलन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू इसको डिकोडिफाई करते हैं। आई डोंट लाइक टू ईट चॉकलेट्स। अब ये देखिए ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मुराद ये है कि वो अपना कंप्लीट सेंस खुद दे सकता है। जी हाँ, यहाँ पे तो कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई डू नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट्स, आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट फूड ऑफ चॉइस। अब ये देखें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, पहली शर्त क्लैरिफाई होगी, दूसरी शर्त देखें क्या इनकी आपस में थीम मिल रही है, इनके कोई आपस में लिंक बन रहा है। देखें जी, आई डू नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स जो है वो खानी पसंद नहीं है। आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट फूड ऑफ चॉइस, और आइसक्रीम जो है वो मेरा फेवरेट फूड है। अब ये देखें बात तो खाने की हो रही है, खाने पीने की हो रही है, आइडिया भी रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के दरमियान हम लोग सेमीकोलन पुट कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते तो हम ऐसे करते कि इसको हम लोग ख़त्म कर देते और यहाँ पे लिख देते एंड।
ठीक है। तो फिर ये इस तरीके से हो सकता था, आई डू नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट फूड ऑफ चाइल्ड। और जहाँ पे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शंस नहीं थी तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं जी, आई एम हंग्री। अब देखना है आपने साथ साथ ये देखना है कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस के लिए आपके पास एस वी ओ होना लाजमी है, एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखें जी, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, जी हाँ सब्जेक्ट है। एम हमारे पास वर्ब है, वर्ब मौजूद है। हंग्री हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या कर रहा है, ये अपना सेंस दे रहा है, जी हाँ ये सेंस दे रहा है। दूसरा देख लें, पहला सेंटेंस तो हमारा क्लियर हो गया। इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हम कोई थीम रिलेट नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंट सेंटेंस के वाइज पहला सेंटेंस जो है वो रिलेट कर रहा है। आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वांट हमारे पास वर्ब हो गया, टू ईट बिरयानी ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव या प्रेडिकेट हो गया। अब आपने देखा, पहले हमने एक शर्त देखी, दो शर्तों में से पहली देखी, क्या ये इंडिपेंडेंट है, हाँ जी ये इंडिपेंडेंट है। ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने देखना है क्या इन दोनों की थीम रिलेट कर रही है। पहली कंडीशन क्लैरिफाई होगी, दूसरी कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन में आपने क्या देखना है, क्या इनकी थीम रिलेट कर रही है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग भी हैं बिरयानी खाना चाहते हैं, या कोई भी आपको स्पाइसी फूड, आजकल जो है जंक फूड लोगों को बहुत पसंद है। इन दोनों की थीम रिलेट कर रही है, जी हाँ वो भूखा है इसीलिए तो वो बिरयानी खाना चाह रहा है। अब तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अहमद प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पे देखें, अहमद सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे पहला हमने शर्त पूरी कर ली। ही सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, टू बी अ क्रिकेटर ये प्रेडिकेट हमारे पास आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमने देखा ये दोनों सेंटेंस यानी दो सेंटेंसेस होने चाहिए और दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये वाली शर्त यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अहमद प्लेस क्रिकेट पहला सेंटेंस कंप्लीट है। ही वांट्स टू बी अ क्रिकेटर दूसरा सेंटेंस ये भी कंप्लीट है। इन दोनों की थीम आपस में मिलती है, इन दोनों का कोई आइडिया मिलता है, जी हाँ। अहमद प्लेस क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है। ही वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, यानी वो क्रिकेट खेलता है और फ्यूचर में वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों बातें आपस में रिलेट कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके दरमियान हमने सेमीकोलन पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, अहमद प्लेस क्रिकेट। अब इसी तरह का एक सेंटेंस है, अहमद प्लेस क्रिकेट। अहमद सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट वांट्स वर्ब टू बी अ पायलट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखें, पहली शर्त आपने देखनी है। पहली शर्त ये है कि दो सेंटेंसेस और दोनों इंडिपेंडेंट हो। पहला सेंटेंस देखा, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये भी कंप्लीट हो गया। दूसरा देखा जी, ही सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे। दोनों हमने देखा कि पहली शर्त तो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज होने चाहिए। उसकी दूसरी शर्त क्या है, थीमेटिक रिलेशनशिप भी, उनकी आपस में कोई बात मिलनी भी चाहिए। अहमद प्लेस क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है। ही वांट्स टू बी अ पायलट, और वो पायलट बनना चाहता है। आपने यहाँ पे देखा पहली शर्त तो कंप्लीट हो गया कि टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस तो मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों की क्या थीम मिलती है आपस में, इन दोनों की थीम बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेटर बनना चाह रहा है, अहमद प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, और ही वांट्स टू बी अ पायलट, और वो पायलट बनना चाहता है। दोनों की थीम तो आपस में नहीं मिल रही, दोनों का आइडिया को रिलेट तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप लोग सेमीकोलन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट फुल स्टॉप डाल देंगे। ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और उनकी आपस में थीम मिल रही है, कोई आइडिया उनका को रिलेट होता है, तो फिर उसके साथ आपने सेमीकोलन पुट करना है। अगर बेशक दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, आइडिया उनका को रिलेट नहीं हो रहा, तो उसके साथ आप लोगों ने बिल्कुल भी सेमीकोलन पुट नहीं करना। यही बात आपको ये वाला क्लैरिफाई हो गया। अब आपने देखना है सेकेंड वन, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस ट्रांजिशनल वर्ब। ट्रांजिशनल वर्ब कौन से होते हैं, हाउ, वेयर, देयरफॉर, मीनवाइल, सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, इस तरह के जितने भी हैं वो सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं। तो जैसे ही आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और साथ में ट्रांजिशन वर्ड हो, वहाँ पे भी आप इसको पुट कर सकते हैं। आई डू नॉट लाइक टू राइड द बस। अब ये देखें सेमीकोलन, हाउ एवर, लेकिन आपने ये देखना है कि जैसे ट्रांजिशनल वर्ड आएगा उसके बाद आपने कॉमा लाजमी प्लेस करना है। हाउ एवर आई राइड इट व्हेन आई विजिट माई ब्रदर, हालांकि मुझे
बस पे राइड करना पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं अपने भाई के पास जाता हूँ तो मैं बस पे सवार होके भाई से मिलने जाता हूँ। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं, दोनों की आपस में थीम भी मेरी है और साथ में ट्रांजिशनल वर्ड भी आ गया। तो ट्रांजिशन वर्ड के साथ ये सेमीकोलन आ सकता है उससे पहले कोरिलेट करने के लिए, लेकिन ट्रांजिशनल वर्ड के बाद आपने कॉमा मस्ट जो है वो प्लेस करना है। अनीला फील्स डिफ़िकल्ट टू रीड इंग्लिश सेमीकोलन देयरफॉर शी स्किप्स द पंक्चुएशन टॉपिक। दोनों की थीम भी मेरी है, दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं, लिंक भी बन रहा है और साथ में हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड भी आ चुका है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट क्लासेज हों और साथ में ट्रांजिशनल वर्ड हो तो फिर उसके साथ हम लोग जो है सेमीकोलन पुट कर सकते हैं। तीसरे की तरफ चलते हैं, यूज सेमीकोलन फॉर क्लैरिटी इन अ सीरीज लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जो सीरीज लिस्ट है उसको कैसे डेवलप किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर सेमीकोलन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सीरीज़ है, कोई आइटम्स हैं, कोई नाम है, तो उनको यूटिलाइज करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ द क्लैरिटी, ताकि वो चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। आई नीड वेदर अपडेट ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। इसके बाद हमने ये 2 डॉट लाए गए, इसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा, इसे कॉलन कहते हैं। लाहौर, पंजाब, कराची, सिंध एंड लंदन एंड इंग्लैंड। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कॉमा से मैंने सेपरेट तो किए हैं, लेकिन ये कोई क्लियर कट नहीं हो रहा। ये कोई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास 6 सिटीज़ बन रही हैं, लेकिन अगर इसके दरमियान हम कॉमा प्लेस करेंगे तो फिर आपको ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखेंगे हम इसे कैसे करते हैं। आई नीड वेदर अपडेट ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, लाहौर कॉमा पंजाब, और इसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन पुट कर दिया। इसके बाद क्या किया, सेमीकोलन पुट कर दिया कि लाहौर जो पंजाब का शहर है उसकी बात कर रहा हूँ। कराची, सिंध, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने सेमीकोलन डाल दिया। कराची जो कि सिंध का शहर है, और फिर उसके बाद हमने सेमीकोलन डाला लंदन कॉमा इंग्लैंड, कि जो लंदन है जो इंग्लैंड की सिटी है। अब यहाँ पे क्लैरिफाई होगा कि 3 सिटीज़ की बात करूँ, किन किन की, लाहौर जो कि पंजाब में वाक़या है, कराची जो कि सिंध में वाक़या है, और लंदन जो कि इंग्लैंड में वाक़या है। तो क्लैरिटी के पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द इन्वाइटेड स्पीकर्स ऑफ द इंटरनेशनल कंपनी आर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स। अब फॉलोइंग कैंडिडेट्स के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है कॉलन को पुट किया। अब अगर आप देखेंगे, अमर अली द प्रेसिडेंट, तला शकूर वाइस प्रेसिडेंट एंड दानियाल जावेद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यहाँ पे कोई बात हमारी क्लियर नहीं हो रही कि कौन बंदा क्या है और किस किस को इनवाइट किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अमर अली द प्रेसिडेंट के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन पुट कर देंगे। मैं उस बंदे को बुला रहा हूँ, इंटरनेशनल कंपनी के कैंडिडेट को, अमर अली जो कि प्रेसिडेंट हैं, तला शकूर कॉमा वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद सेमीकोलन, तला शकूर जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी के, और दानियाल जावेद द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये देखिए, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसके दरमियान सेमीकोलन को पुट किया। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी चीज़ें पहले से ज़्यादा क्लियर होगी। आज का ये जो सेमीकोलन का जो टॉपिक है, इसको नटशेल में दोबारा से बता देता हूँ। नटशेल में ये है कि जहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हों, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट हमारे पास क्लासेज हों और उनको आपस में कनेक्ट किया हो किसी थीमेटिक रिलेशनशिप के साथ, किसी आइडिया के साथ, तो फिर उसके साथ हम लोग सेमीकोलन पुट कर सकते हैं। उसके यूजेजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कॉलन के क्या यूजेजेस हैं। So now after learning about the comma, we will move on to the next punctuation mark, that is the colon, and here is a pictorial representation, 2 dots in a vertical line. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 डॉट्स जो हैं वो वर्टिकल लाइन में लगे हैं, तो इसका मतलब है ये कॉलन की जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कॉलन को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ कंसिडर एज अ लॉन्गर पॉज देन अ सेमीकोलन। ये एक लॉन्गर पॉज है एज़ कम्पेयर टू सेमीकोलन। सेमीकोलन से ये ज़्यादा एक लॉन्गर पॉज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, इसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोडक्शन करने के लिए किसी भी लिस्ट का। जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कभी बाज़ार जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि हम बाज़ार से ये वाली सब्ज़ियाँ लेकर आए, और उसके बाद उन सब्ज़ियों के नाम बताना शुरू कर देते हैं। या आपका बच्चा जब पहली मरतबा स्कूल जाता है तो स्कूल में आप पूछते हैं कि स्कूल में तुमने क्या क्या देखा, तो वो उसको
उसको बताता है कि स्कूल में मैंने ये देखा, चेयर्स थी, टेबल था, फ़ैन थे, टीचर्स थे, बुक्स थी, नोटबुक्स थी, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें जब वो आइटम को सीरीज़ में गिनवा रहा होता है, लिस्ट में गिनवा रहा होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जनरलाइज बात कर देते हैं स्पेसिफिकली। तो फिर उसके बाद हम लोग कॉलम प्लेस करते हैं और उसके बाद वो जो लिस्ट है, वो जो आइटम्स हैं, उनको हम डिटेल में लिख देते हैं। बट आपने यहाँ पे दो चीज़ें अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि वो जो सेंटेंस है जिसके बाद हम कॉलम पुट करेंगे, वो एक कंप्लीट सेंस लाजमी होना चाहिए, वो एक कंप्लीट सेंटेंस लाजमी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग कॉलम पुट करते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल देखें, 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द गुड लाइफ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने कॉलम प्लेस किया था। 3 चीज़ें अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। कौन कौन सी अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं? एयर, वाटर एंड फूड। तो यहाँ पे हमने ये 3 चीज़ों की लिस्ट जब गिनवाई, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उसको गिनाने से पहले, लिस्ट को गिनाने से पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉलम प्लेस कर दिया। जनरल बात की, देन उसके बाद स्पेसिफिक बात कर दी। दूसरी एग्जांपल देखें, देयर आर 5 बॉयज़ इन द क्लास। हमारी क्लास में 10 लड़के हैं। ये एक पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जी हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कॉलम पुट किया और वो सीरीज़ बताना शुरू कर दे, वो आइटम्स के नाम बताना शुरू कर दे, वो उन चीज़ों के नाम बताना शुरू कर दे। जैसे कि हमारी क्लास में 10वीं की क्लास में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों के जब नाम बता रहे हैं तो कॉलम प्लेस किया, फ़हद, एहसान, रिजवान, कैसर एंड आबिद। ये 5 लड़के जो हैं वो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जब हमने सीरीज़ बताई, जब हमने लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम प्लेस करते हैं और उसके बाद वो जो आइटम्स के या सीरीज़ के नाम होते हैं वो हम लोग बोल देते हैं या यहाँ पे राइटिंग में आ जाता है। अब हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं, द राइटर्स जेम्स। अब जेम्स ये एक लड़के का नाम है। द राइटर्स जेम्स एडमायर्ड वर्क। उसके बाद आ गया कॉलन और उसके बाद हमने राइटर्स के नाम लिख दिए। क्या ये एक कंप्लीट सेंस है? ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, द राइटर्स जेम्स एडमायर्ड वर्क। अब यहाँ पे अगर साथ हम लोग कहेंगे वर दीज और उसके बाद हम लोग प्लेस करेंगे कॉलन, तो फिर ये एक कंप्लीट सेंस बनेगा। अगर यहाँ पे हम सिंपली लिखते एडमायर्ड वर और कॉलन प्लेस करते तो उसके साथ कॉलन नहीं आना था, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वर दीज, कॉलन प्लेस किया, थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन एंड जॉर्ज एलियट। तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट सेंस इसका दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा एक कंप्लीट सेंटेंस हो और उसके बाद कॉलन आपने पुट करने और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ द आइटम या सीरीज आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी है। सेकंड, अगर हम इसका यूज़ देखें तो सेकंड यूज़ इसका ये है कि जब आप घड़ी पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, तो उसमें जब डिजिटल वॉच होती है तो उसमें आवर और मिनट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दरमियान में 2 डॉट्स आ रहे होते हैं, वो आपका कॉलन ही होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, इट इज़ नाउ 2:30 PM, टुमारो इज़ माई पेपर एट 8:45 PM। तो ये बड़ी ईजी से एक आपके पास एग्जांपल है कि जो आप वॉच पे या क्लॉक पे देखते हैं डिजिटलाइज, उसमें जो मिनट्स को आवर के साथ डिफ्रेंशिएट कर रही होती है, वो दरमियान में कॉलन ही होता है। इसका थर्ड यूज़ हम लोग देख लेते हैं, द नरेशन। द नरेशन में हम लोग बात करते हैं, नरेशन में अगर आपको पता है कि हम ही सेड, ही एक्सप्लेन्ड, ही येल्ड, अगर इस तरीके से ही स्टेटेड, शी स्टेटेड, इस तरीके से जब हमारे पास लिखे आते हैं तो उसके बाद हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोटेशन मार्क से पहले, रिपोर्टेड स्पीच से पहले अगर हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो फिर हम लोग कॉलन प्लेस करते हैं। जी हाँ, हमें से बड़े स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि जब हम लोग उसको लिख रहे होते हैं तो हम लिख देते हैं ही स्टेटेड, ही सेड और कॉमा प्लेस करके देन उसके बाद हम लोग उसकी बात लिख देते हैं नरेशन में। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कंप्लीट सेंटेंस उससे पहले आ रहा है तो उसके बाद कॉलन प्लेस होगा। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉलन के बाद अगर कैनेडियन आप इंग्लिश की बात करें तो वो उसको जो है वो कैपिटलाइज नहीं करते फर्स्ट वर्ड को, और अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वो कॉलन के बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कैपिटलाइज भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलन प्लेस कर देते हैं। द गाइड ऑलवेज गेव द सेम एडवाइस।
यानी कि पूरा सेंटेंस है और उसके बाद कॉलन प्लेस किया, डू नॉट मेक फन ऑफ द एनिमल्स एट द जू। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ये देखें एक सेंटेंस आ गया इंडिपेंडेंट उससे पहले। तो जब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ गया तो आपने क्या करना है, तो आपको पता है यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे हम लोग कॉलन प्लेस करेंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी। कायद आज़म फर्मली बिलीव्ड ऑन दिस आइडिया। अब ये भी पूरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और जब एक पूरा सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कॉलन प्लेस करना है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये उनकी ये कोटेशन थी, ये उनकी एक बात थी। तो आपने ये देखना है कि जहाँ पे ही स्टेटेड, शी एक्सप्लेन्ड, तो इस तरीके से शी सेड, इस तरीके से अगर आएंगे तो उसके बाद कॉमा प्लेस होता है। लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके साथ हम लोग जो है यहाँ पे कॉलन प्लेस करते हैं। तो आई होप कि ये जो लेक्चर था ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे पास सेमी कॉलन को आज हम लोगों ने डिस्कस किया, साथ में हमने कॉलन को डिस्कस किया, वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं पंक्चुएशन में। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप बुक रीडिंग करेंगे, इतना ज़्यादा आपकी पंक्चुएशन आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मैं मिसालों के ज़रिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन आपकी पंक्चुएशन या आपकी राइटिंग तब अच्छी होगी जब आप बहुत ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे। आपको जो है वो स्टाइल्स का पता चलेगा, आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पता चलेगा, और जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितनी ज़्यादा गलती करेंगे, उसी तरीके से आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मुझे फुल स्टॉप के बजाय यहाँ पे मुझे कॉमा प्लेस करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे नरेशन में कॉमा के बजाय जो है वो कॉलन प्लेस करना चाहिए था। क्योंकि सर ने बताया था कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस अगर आ जाता है जो अपना इट्सेल्फ मीनिंग बता सकता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कॉलन प्लेस करते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।